अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसनुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक आपको आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इस दुनिया में देखा गया हर बंदे की अपना अपना दिल का ख्वाहिश है। कोई भी नहीं चाहता है इस दुनिया में नाकामयाबी होने का, लेकिन अपना अपना दिल की हर बंदे की ख्वाहिश है। कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक दौलत परी अता कर दे, और कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक मुहक्किल अता कर दे, और कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक जिन्नत अता कर दे, और कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक परिया अता कर दे, और कोई चाहता है अल्लाह मुझे एक रातों रात आमिल बना दे, और कोई चाहता है इस दुनिया में मुझे अल्लाह इतना रूहानी ताकत अता कर दे ताकि मैं अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात के मरीजों की इलाज कर पाऊँ। और कोई ये भी चाहता है अल्लाह मुझे रातों रात यानी कि गनी बना दे, और कोई ये भी चाहता है अल्लाह मुझे अचानक से इतना दौलत अता कर दे आज तक हमारी जितना पहाड़ जैसी कर्जा हो गया है तमाम कर्जों को मैं पूरी तरह से मैं ख़त्म कर पाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतना कर्जा आ गया है, इतना कर्जा मैंने लोगों के पास ले लिया है, लेकिन देने के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। उसी टाइम मैंने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। तो ऐसा अगर आपको अगर बड़े बड़े अगर इनायत चाहिए, ऐसा इनायत औलिया इकराम को अल्लाह ने अता किया था, क्योंकि औलिया इकराम ने 40 दिन तक उन्होंने रियाजत किया था और 40 दिन तक उन्होंने चिल्ला किया था। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में जो भी मांगा था औलिया इकराम को उसी टाइम अल्लाह ने अता कर दिया था, क्योंकि औलिया इकराम ने अल्लाह को पूरी तरह से यानी कि राजी करवा लिया था। अगर आप भी अगर अल्लाह को अगर राजी कर लेंगे, एक ही रात के अंदर अल्लाह को आपको राजी करना है, और एक ही रात के अंदर अल्लाह आपको एक दौलत परी अता कर देगा। वही परी के जरिए से आपकी रातों रात यानी कि गरीबी ख़त्म हो जाएगा। वही परी के जरिए से आपके दिल और दिमाग के अंदर जितना हाजत होगा और जितना मकसद होगा वही परी के जरिए से आपकी पूरा हो जाएगा। ऐसा इनायत हासिल करने के लिए आपको ऐसा एक वजीफ़ा की ज़रूरत है जो आज तक आपको इस दुनिया में कोई नहीं बताएगा, आज तक आपने देखा नहीं, आज तक आपने सुना नहीं, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ आपके लिए यही वजीफ़ा यानी कि बंगाल से लेके आया। लेकिन ये वजीफ़ा बताने से पहले मेरे दिल में इतना डर पैदा हो गया है, अगर इस वजीफ़ा से आपने अगर गलत मकसद लेकर अगर दौलत परी को अगर यानी कि अगर हासिल कर लिया तो उसका तो जिम्मेदार हम होंगे ना। सिर्फ अपने दौलत परी से आपको सिर्फ दौलत लेना है, उसका साथ आपको नाजायज़ काम नहीं करना है। इसी तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर उसका साथ अगर नाजायज़ काम करेंगे तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, बाद में आपकी नुकसान होगा। वही दौलत परी के पास इतना दौलत मांगेंगे क्योंकि उस परी के पास अल्लाह ने इतना ताकत रखा है, मिनटों के अंदर पूरे कायनात के मरीजों की इलाज आपको करके देगा, और मिनटों के अंदर आपको खजाना ला के देगा, मिनटों के अंदर आपको दफीना ला के देगा, मिनटों के अंदर आपके पास इतना दौलत ला के आपके कदमों में रख देगा, यानी कि रातों रात आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के बाद किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको पैसा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपके पास दौलत पड़ी है, आपको मिनटों के अंदर सारे दुनिया के काम यानी कि करके देगा। अगर आपके घर में बड़े बड़े अगर नौसत आ चुका है तो दौलत परी के जरिए से अपने घर का इलाज कर पाएंगे। अगर आपके घर में अगर बच्चे के ऊपर यानी कि जिन्नत मुसल्लत हो गया है, या तो नजरेबद मुसल्लत हो गया है, या तो काला जादू मुसल्लत हो गया है, तो अपने दौलत परी के जरिए से उस बच्चे की आप इलाज आप कर पाएंगे। बच्चे की भी आप इलाज कर पाएंगे और बच्ची की भी आप इलाज कर पाएंगे और पूरे दुनिया की आप मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी आपको रूहानी की ज़रूरत नहीं है, आपको बातिनी आँख खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको नूर की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिस तरह आप करेंगे उसी तरह अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। यह अमल इतना आसान है, अगर छोटा बच्चा अगर इस अमल को करेगा तो फिर भी अल्लाह उसको कामयाबी अता कर देगा। लेकिन आपका मकसद जायज़ होना है और आपको अमल अल्लाह को राजी करने के लिए आपको करना है। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। उसके बाद किसी भी रात में आपको यही अमल यानी कि शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने ईशा की नमाज अदा कर लिया है, एक आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको एक जायनमाज आपको बिछा देना है। जायनमाज बिछाने के बाद आपको 2 रकात सलातुल हाजत नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने 2 रकात सलातुल हाजत नमाज आपने अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा इतर लगा लेना है और जायनमाज पर भी आपको थोड़ा सा इतर लगा लेना है और तस्बीह पर भी आपको थोड़ा सा इतर लगा लेना है। उसके बाद आपको 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो कोई भी दुरूद शरीफ आपको 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको 313 मरतबा आपको पढ़ना होगा। या आखिरो या आखिरो या आखिरो या आखिरो या आखिरो या आखिरो, यही इसमें आजम आपको सिर्फ 313 मरतबा आपको पढ़ना होगा और एक ही दिन आपको पढ़ना होगा। और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। अगर दुरूद इब्राहिम आपको याद नहीं है तो छोटा दुरूद आपको पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही दुरूद शरीफ आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है और 11 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांगना है। जिस टाइम आपके पास दौलत परी आएगा, उसके हाथ में इतना दौलत होगा, इतना खजाना होगा, इतना दफीना होगा, यानी कि मेहमान की तरह आपके घर और आपसे मिलने के लिए आएगा, आपसे दोस्ती करने के लिए आएगा। उसी टाइम आपको रातों रात यानी कि मालो माल कर देगा और आपको रातों रात यानी कि गनी बना देगा। यही अमल करने के बाद किसी को आपको नहीं बताना है, जब तक आप यानी कि पूरी तरह से गनी नहीं बन जाएंगे, जब तक आपके पहाड़ जैसी कर्जा ख़त्म नहीं हो जाएगा, आपको किसी को नहीं बताना है। दौलत परी आपको रोजाना चुपके से दौलत अता करेगा। ये बात अपने घर में भी आपको किसी को नहीं बताना है, यानी कि आपको सिर्फ माला माल होना है और आपको गनी आपको बनना है। अगर किसी को अगर बता देंगे मेरे दौलत परी मुझे रोजाना यानी कि दौलत मुझे अता करते रहता है, तो आपके पास हरगिज़ दौलत परी नहीं आएगा। और आपको यही अमल जायज़ मकसद लेकर आपको यही अमल 1 मरतबा आपको कर लेना है। तो इस अमल से आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।